दोस्तों, आज़ादी किसे नहीं पसंद है। चाहे वह कोई भी जीव हो, इस कायनात में हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। चाहे जो भी जीव जंतु हो, कोई इंसान हो या फिर कोई परिंदा, हर बंधनों से दूर आज़ाद रहना चाहता है। दोस्तों, पेश है आज की हमारी कहानी की थीम यही कुछ कह रही है। आइए सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली एक ऐसे ही परिंदे की कहानी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी ज्ञान की में। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परिंदा पिंजरे का। सीमा के आंगन में एक पिंजरा टंगा था, उसमें एक तोता था। घर के सारे लोग उसे मिट्ठू कहकर बुलाते थे। उसका खूबसूरत सा हरा रंग, लाल लाल चोंच, मिट्ठू बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा था। घर के सभी लोग जो बोलते थे, मिट्ठू हूबहू उसी तरह से उनकी नकल उतारा करता था। सब उसके साथ बहुत खुश रहते थे और मिट्ठू भी बड़ा आनंदित जीवन व्यतीत कर रहा था। मिट्ठू बहुत ही खुश था क्योंकि वह सभी का दुलारा जो था। घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, खासकर नन्हे मुन्ने बच्चे तो उसके साथ बहुत ही अटखेलियाँ और मस्ती किया करते थे। उसे अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें खाने को मिलती, सभी उसका खूब ध्यान रखते थे। खासकर बच्चे तो उसके साथ बहुत मज़े से खेलते थे। एक दिन सुबह का समय था, एक बड़ा सा दिखने वाला तोता उड़कर कहीं से उसके पास आ गया। उसने मिट्ठू को देखा तो उसके पास आकर बोला, भाई कैसे हो, क्या हाल चाल हैं। दोनों आपस में बातें करने लगे। मिट्ठू ने पूछा, कैसे हो भाई। दूसरा तोता बोला, भाई रोज़ सवेरे सवेरे दाना पानी की तलाश में निकल जाता हूँ। दिन भर इधर उधर भटकने के बाद कभी खाने को मिल जाता है और कभी तो भूखा ही रह जाता हूँ। कभी आंधी पानी तूफान से घोंसला टूट जाता है तो उसे बनाने की जुगत करता रहता हूँ। खैर तुम बताओ, अपनी सुनाओ। मिट्ठू बड़े ठाठ व गर्व से बोला, मेरे तो मज़े ही मज़े हैं, ना खाने की कमी ना पीने की। कभी कभी तो घर के लोग मुझे काजू बादाम और फल भरपूर मात्रा में दे देते हैं, जिससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। मेरा तो पिंजरा तुमने देखा ही होगा, कितना मजबूत और सुंदर है। आंधी पानी आने पर घर के लोग मुझे अंदर टांग देते हैं, फिर मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। मेरे तो दिन बड़े मज़े से कट रहे हैं। दूसरा तोता बोला, अरे भाई एक बात बताना, क्या कभी खुले आसमान में पंख फैलाकर तुम्हें उड़ने का मौका मिला है। मिट्ठू बोला, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। मुझे मालिक कभी भी खुले आसमान में उड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कहीं उड़ ना जाऊँ और उसके पास लौट करके ना आऊँ। दूसरा तोता तपाक से बोला, फिर तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। पंछी होकर अगर तुम खुले आसमान में मस्त होकर नहीं उड़ सकते तो तुम्हारे जीवन का कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है। मैं तो अपनी आज़ादी किसी भी कीमत पर नहीं गंवा सकता। ऐसा जीवन तुम्हें ही मुबारक हो। वह हंसता हुआ उड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मिट्ठू उदास हो गया। वह सोच में पड़ गया, काश मुझे भी इस शानदार नीले गगन में एक बार खुले आसमान में पंख पसार कर उड़ने का मौका मिलता। मैं भी आसमान की सैर करता और अपने आप को आनंदित करता। इसी उधेड़-बुन में वह चुपचाप उस तोते की ओर टकटकी लगाए देख रहा था, जिधर से वह परिंदा उड़ चला था। दोस्तों, आशा है हमारी यह छोटी सी कोशिश आपके दिल को जरूर छुए होगी। इसी तरह के विचारों से मग्न और मनोरंजक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल कहानी ज्ञान की को विजिट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको नई नई और मनमोहक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।